हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवकमशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का ये प्रैक्टिस नंबर 7 लेकर आए हैं यहाँ पर। और आज हम एक और प्रीवियस ईयर पेपर आपका डिस्कस करेंगे जो कि आपका 23 जनवरी 2023 को जो है हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप भी साथ में जो है पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा और क्वेश्चन को खुद से जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रीवियस ईयर पेपर से आपने कितने क्वेश्चन जो है आसानी से अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रीवियस ईयर पेपर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा जो है सिटिंग अरेंजमेंट का है। और जैसा कि हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का है। और यहाँ पर कहा गया है 6 व्यक्ति बैठे हैं जो कि 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, यानी प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है डबल रो वाला क्वेश्चन है हमारा। कहा गया है 3 व्यक्ति हैं पी ओ और टी, ये एक ही पंक्ति में है और इनका मुख कहाँ है? दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले इधर साइड में हम लिख लेते हैं पी ओ टी, ये 3 व्यक्ति हैं, उनका मुख दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 और व्यक्ति हैं, कौन? ए, ई और आर। और ये भी एक ही पंक्ति में बैठे हैं और इनका मुख कहाँ है? उत्तर की ओर। तो ये व्यक्ति 3 कौन से हैं? ए, ई और आर। ठीक है, इनका मुख कहाँ है? उत्तर की तरफ। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले कहा गया ई पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा है। तो ई देखिए कहाँ है हमारा? दूसरी वाली रो में है, जिसमें व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहे हैं, और ये कहाँ बैठा है? दाएं छोर पर। तो हमने ई को यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, अब देखिए ई बैठा है दाएं छोर पर, तो इसके अब दाएं तो कोई जा नहीं सकता। इसका मतलब जो 2 व्यक्ति बच गए वो बाईं तरफ ही बैठेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसी के सामने जो 3 व्यक्ति हैं जिनका मुख दक्षिण की तरफ है वो इन्हीं के सामने बैठे होंगे। तो अब इनके सामने हम 3 व्यक्तियों को इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए आगे भी कुछ कहा गया है कि ई पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है और टी के ठीक विपरीत है। इसका मतलब इसके ई के जो सामने बैठा है वो कौन बैठा है? वो टी बैठा है। तो यहाँ पर हो गया टी। फिर आगे देखिए कहा गया है ए पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है और ए कहाँ देख रहा है? उत्तर की तरफ। तो ए बाएं छोर पर कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठ जाएगा। और आगे इसी में और कहा गया है कि और ओ के ठीक विपरीत है, यानी ए जो है ये ओ के ठीक विपरीत है, तो वो इसी के सामने बैठ जाएगा। अब देखिए हमारा जो दक्षिण की तरफ व्यक्ति देख रहे हैं उसमें कौन सा बच्चा है? पी। और उत्तर की तरफ जो व्यक्ति देख रहे हैं उनमें कौन बच्चा है? आर। इसका मतलब यहाँ बीच में पी हो जाएगा ऊपर और इसी के ठीक सामने आ जाएगा आर यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी देखिए अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण की ओर उन्मुख व्यक्तियों में की पंक्ति के केंद्र में कौन बैठा है? यानी जो दक्षिण की तरफ व्यक्ति हैं उनमें जो बीच में बैठा है उसको हमें बताना है। तो दक्षिण तरफ बीच में कौन बैठा है? पी। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पी। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों आज सिटिंग अरेंजमेंट का ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा एक कोडेड ब्लड रिलेशन का। अब यहाँ पर देखते हैं जो सिंबल यहाँ पर दिए गए हैं उनका मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले लिखा है L बराबर M, और बराबर का मतलब यहाँ पर क्या है? P इज द सन ऑफ Q, यानी P Q का पुत्र है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? L M का पुत्र है। तो देखिए L पुत्र है तो इसको हम नीचे रखेंगे, और पुत्र है यानी ये पुरुष होगा तो इसको हम ट्राइंगल में बंद कर देंगे। अब कुछ लोग पुरुष की जगह प्लस का साइन का यूज करते हैं, तो जैसे आप जो कर रहे हैं आप अपने हिसाब से करिएगा। ठीक है, हम ट्राइंगल बनाते हैं तो हम ट्राइंगल बना रहे हैं। आगे देखिए कहा गया एम हैज एन, और हैज का मतलब यहाँ पर क्या है? पी हैज क्यू का मतलब है पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, यानी पी क्यू की पत्नी है। तो इसको हम पढ़ेंगे एम एन की पत्नी है। ठीक है, तो देखिए एम किसकी पत्नी है? एन की। तो एम पत्नी है यानी ये महिला होगी, और ये पत्नी है तो इसलिए प्लस साइन पति पत्नी के बीच, और एन ये हो जाएगा और एन पति हो जाएगा यानी ये पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एम प्लस एन। ठीक है, एम एन का एम एन की पत्नी। आगे कह रहा है एन परसेंट ओ, तो देखिए परसेंट का मतलब है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, यानी पी क्यू का भाई है। तो इसको हम पढ़ेंगे एन ओ का भाई है। तो देखिए एन भाई है इसलिए डैश लगा देंगे बीच में, और किसका भाई है? ओ का, तो यहाँ पर ये हो गया ओ। अब आगे देखिए लिखा है ओ प्लस पी, और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है? पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, यानी पी क्यू की पुत्री है। तो इसको हम पढ़ेंगे ओ पी की पुत्री है।
तो ओ देखिए ओ पुत्री है तो इसको भी हम सर्किल में बंद कर देंगे, और किसकी पुत्री है, पी की, यानी पी जो है पी की संतान हो जाएंगी कौन सी, एन और ओ, ठीक है, यानी पुत्र और पुत्री हो जाएंगे। अब पी का जेंडर पता नहीं चला हमें तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए पूछा क्या गया है, एल पी से किस प्रकार संबंधित है, तो एल पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर हमें एल के बारे में बताना है। देखिए एल कौन है, पी के पुत्र का पुत्र, तो पुत्र का पुत्र कौन होता है, ग्रैंड सन यानी पोता, लेकिन यहाँ पोता कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र का पुत्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो आपने लास्ट ईयर के एग्जाम में जो सेट आपके आए थे उसमें आपने देखा होगा कि हर सेट में आपको सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड ब्लड रिलेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये 3 टाइप टॉपिक के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे वहां पर, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक हमारा है मिरर इमेज का। तो यहाँ पर कुछ लेटर सिंबल दिए गए हैं, इनकी हमें मिरर इमेज बतानी है, और मिरर कहाँ रखा है, इस एमएन रेखा पर, ठीक है। तो हमने इसमें बताया था कि मिरर में क्या होता है, दाएं और बाएं बदल जाते हैं, जो फिगर पास में होगी वो हमें पास में दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर डी पास में है मिरर से, तो डी हमें पास में दिखेगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, ये हमें इस तरीके से दिखेगा। तो ऐसा देखिए हमारा जो डी है वो किस में दिख रहा है, देखिए ये पहले में भी दिख रहा है लेकिन दूसरे वाले में नहीं दिख रहा, फिर तीसरे में सी ऑप्शन में दिख रहा है और डी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी एक ऑप्शन यहाँ से हटा, कौन सा, बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल है इसके बाद, तो एल यहाँ पर पलट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद साथ भी ये उल्टा हो जाएगा, ये हमें इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सभी ऐसे दिख रहे होंगे, ए में भी ऐसे ही है, सी में भी ऐसे ही है और डी में भी ऐसा ही है, ठीक है। हाँ सी में देखिए एल की पोजीशन हमारी जो है कैसी है, एल तो सही है लेकिन 7 गलत लिखा है सी वाले में, बी के तुरंत बाद 7 आ गया है, जबकि बी के बाद कौन आएगा, एल आएगा, तो बी, सी ऑप्शन भी यहाँ से हट गया। अब देखिए ऑप्शन ए और डी में देखिए हम अलग क्या है, तो देखिए यहाँ पर 7 के बाद सी आया, यहाँ भी 7 के बाद सी आया, उसके बाद देखिए सी के बाद ये वाला सिंबल आएगा, और इसमें क्या आया है, इसमें आई आया है। तो देखते हैं सी के पहले जो है सिंबल आएगा या ये वाला आई आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 के बाद क्या आ जाएगा, सी, और सी पलट जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद ये वाला सिंबल आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी जो है चिन्ह इसको बोलते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ऐसा चिन्ह हमारा किस में है, देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डी में पहले क्या है, आई आया है, तो आई इसके अब बाद में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक हमारा नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ हम 16 19 से क्या किसी तरह 350 बना सकते हैं, तो अगर हम 16 और 19 को ऐड कर दें तो ये बनेगा 35, ठीक है। अब 35 हो जाएगा, 35 से 350 कैसे बनाएंगे, तो अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 350 बन जाएगा। आगे देखते हैं क्या यही लॉजिक चल रहा है, देखिए 14 और 17 की जब हम जो इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 31, ठीक है। अब 31 में 10 से गुणा करेंगे तो 310 हो जाएगा। अब देखते हैं ये लॉजिक हमारा किस ऑप्शन में चल रहा है। देखिए यहाँ अगर हम 17 और 19 को जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 36, ठीक है, और 36 की गुणा जब हम 10 से करें 360 बनेगा, तो ये ऑप्शन बन नहीं सकता। दूसरा है देखिए 12 19 को जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 31 का मतलब 310 बन जाएगा गुणा करके 10, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। 12 17 देखिए हमारा बन जाएगा 29, और 29 में जब हम 10 से गुणा करेंगे 290 बनेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता। और 13 और 19 इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 32, 32 में देखिए हम 10 से अगर गुणा करेंगे 320 आ जाएगा, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी देखिए एक हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको हर सेट में लगभग 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है 8 व्यक्ति बैठे हैं और एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए कहा गया है डी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में हमने आपको बताया था कि हम ये देखते हैं कि हम अरेंजमेंट अपनी कहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो जहां पर बाएं दाएं का यूज होता है, जिक्र होता है, वहीं से हम जो है ये अपनी अरेंजमेंट वो बनाएंगे। तो देखिए डी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ से हम बना सकते हैं। तो यहाँ से तीसरे स्थान पर डी है बाएं से, तो 1 2 और 3, यहाँ पर कौन हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए कहा गया है डी और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए यहाँ पर डी और जेड के बीच वाले 2 कंडीशन बन सकती हैं। भाई इस वाले में जेड यहाँ पर भी बैठ सकता है, तो डी और जेड के बीच एक व्यक्ति हो जाएगा।
अब दूसरी कंडीशन देखिए ये बन सकती है जो हम यहाँ पर बनाते हैं, ये डी बाएं से तीसरा था। अब डी और जेड के बीच एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति दाईं तरफ हो जाएगा और जेड भी दाईं दाईं तरफ हो जाएगा डी के, तो यहाँ भी डी और जेड के बीच एक ही व्यक्ति आ गया। अब इसमें से एक सही होगी, दूसरी गलत हो जाएगी, जो कि आगे हम देखेंगे। तो कहा गया आगे पी जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए पहले वाले में अगर हम फिगर में पी को बैठाएंगे तो पी जेड के दाएं तीसरा है, यही डी के पड़ोस में बैठेगा 1 2, यहाँ पर बैठ जाएगा जे। ठीक है। अब दूसरी फिगर में देखिए जे कहाँ बैठेगा, इसके दाएं तीसरा जेड के, यानी 1 2 और 3, यहाँ पर बैठ जाएगा जे। अब देखिए नीचे वाले हम अरेंजमेंट में देखें तो यहाँ पर 8 व्यक्ति जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, बैठने की उनकी जगह बन चुकी है, ऊपर अभी 4 ही हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए कहा गया पी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए पी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सॉरी हाँ, यहाँ पर पहले कहा गया है पी जेड के दाएं से तीसरा है, पी जेड के, अच्छा ये जे नहीं था, ये जेड पी था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये जो है पी था, तो यहाँ पर इसको हम पी को बनाएंगे, यहाँ भी पी आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए कहा गया था पी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लास्ट वाले जो दूसरा हमारा अरेंजमेंट हमने बनाई है, तो पी और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्तियों को हम बैठा सकते हैं, क्योंकि देखिए डब्ल्यू को दाईं तरफ हम बैठा नहीं सकते क्योंकि व्यक्तियों की संख्या 8 से अधिक हो जाएगी, और बाईं तरफ अगर बैठाते हैं और पी डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति हैं तो ये जेड के स्थान पर बैठेगा, जबकि जेड यहाँ पहले से बैठा है। इसका मतलब ये अरेंजमेंट हमारी गलत हो गई। ठीक है। तो अब हम इसका मतलब यही हमारी अरेंजमेंट ऊपर वाली सही होगी। अब देखिए यहाँ पर हम डब्लू को कहाँ बैठाएंगे, डब्लू को हम इधर दाईं तरफ पी के बैठाएंगे, क्योंकि ये बाईं तरफ नहीं जा सकता क्योंकि वहां भी जेड बैठा है। तो पी और डब्लू के बीच 2 व्यक्ति थे, तो इन 2 व्यक्तियों को बीच में बैठा है और यहाँ पर हम बैठा देंगे किसको, डब्लू को। ठीक है। अब आगे देखिए कहा गया ई वाई के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी ई और वाई एक ही पास में बैठेंगे। अब एक पास में बैठने की 2 जगह कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है। और ई वाई के ठीक दाईं ओर है, तो सबसे पहले यहाँ पर वाई बैठ जाएगा और इसके ठीक दाईं ओर ई बैठ जाएगा यहाँ पर। आगे कहा गया देखिए एम पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठता, तो इसका मतलब एम कहाँ बैठेगा, जेड के पड़ोस में यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि ये अंतिम छोर पर बैठ नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर 7 व्यक्ति हो गए हैं, अब बचा है एक व्यक्ति, कौन सा, टी। अब देखिए टी कभी भी बाएं छोर पर तो जा नहीं सकता, क्योंकि डी जो है बाएं से तीसरा था। इसका मतलब टी कहाँ बैठेगा, टी बैठेगा यहाँ पर दाएं छोर पर। तो ये 8 व्यक्ति यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और हमसे देखिए क्वेश्चन पूछा है रेखा के दाएं छोर से टी का स्थान क्या है। देखिए टी जो है दाएं से पहले स्थान पर है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पहला। ठीक है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए 8 है, 14 है, 28, 26, 8, 14, 26, 50। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 8 से फिर डबल के आसपास नंबर बना है, फिर 14 से देखिए डबल 28 होता है तो उसके आसपास का नंबर है, 26 का डबल 52 होता है उसके आसपास का नंबर है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का लॉजिक चल रहा है। देखिए 8 की गुणा 2 से कर देंगे तो 8 दूनी 16। अब 16 में अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 14 बन जाएगा। इसी तरह देखिए जब 14 से हम 26 बनाएंगे तो 14 की गुणा हम 2 से कर देंगे, 14 गुणे 2 28 हो जाएगा, और 28 में 2 माइनस कर देंगे तो 26 बन जाएगा। आगे देखिए 26 की गुणा 2 से करेंगे तो 52 बन जाएगा, और 52 में माइनस 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई टू और -2 का लॉजिक चल रहा है। तो 50 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 100। अब 100 में हम 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 98, 98। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो राइट है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जब पहले से दूसरा फिगर बना है तो ये किस तरीके से बना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए अगर, तो देखिए यहाँ पर हैज जो है वो स्क्वायर की जगह आ गया। ठीक है। और स्क्वायर जो है ये किसकी जगह पहुंच गया, ये डॉलर की जगह पहुंच गया। और डॉलर जो है हैज की जगह आया, लेकिन डॉलर हट गया और इसकी जगह नया सिंबल आ गया, जो कि यहाँ पर दूसरे में क्या है, ये वाला पॉइंट। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से पहले से दूसरा इसी प्रकार से बना, अब दूसरे से तीसरा कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है ये किसकी जगह आ गया, हैज की जगह। हैज कहाँ पहुंच गया, स्क्वायर की जगह, और स्क्वायर आ गया पॉइंट की जगह, और इसकी जगह एक नया सिंबल आ गया जो कि क्या था, एरो, तीसरे वाले में। ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पर जो है चीजें चल रही हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है तीनों मूव कर रहे हैं और एक जो है नया यहाँ पर बन जा रहा है जो बीच में है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एरो है ये कहाँ आ जाएगा, पॉइंट की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एरो, ठीक है। अब देखिए पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, ये हैज की जगह पहुंच जाएगा, यानी ये बीच में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हैज की जगह देखिए नया सिंबल आ जाएगा जो कि यहाँ पर नीचे होगा, जो एरो की जगह आएगा। तो ऐसा देखिए नया सिंबल हमें किस में दिख रहा है, सबसे पहले तो देखेंगे एरो कहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में है और 4 में है। अब देखिए 4 वाले ऑप्शन में नीचे क्या आया है, यहाँ पर कॉर्नर में हैज, जबकि हैज हमारा पहले से था। तो यहाँ पर कोई नया सिंबल आएगा और नया सिंबल हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारा एक लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दोबारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इनकी सीधे प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ का हम 6 लिख लेंगे, ए का 1 लिख लेंगे, सी का 3 लिख लेंगे, टी का 20, ओ का 15 और आर का 18, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर का जो है, फैक्टर के सभी लेटर की प्लेस वैल्यू लिख ली। अब इसको कोड किया गया है डी बी जी टी क्यू वी, ठीक है। तो देखिए डी की प्लेस वैल्यू 4, बी की 2, और उसके बाद जी 7, टी 20 और क्यू 17 और वी 22, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से देखते हैं क्या चल रहा है, क्या प्लस माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम सीधा सीधा चेक करते हैं। देखिए 6 से अगर हमें 4 बनाना है तो यहाँ -2 करना पड़ेगा, 1 से 2 बनाना है तो यहाँ पर +1 करना पड़ेगा, 3 से 7 बनाना है तो यहाँ +4 करना पड़ेगा। अब आगे 20 में क्या हुआ, कुछ भी नहीं, प्लस माइनस हुआ है। फिर आगे देखिए 15 से 17 +2 हुआ है और 18 से 12 +4 हुआ है। तो देखिए क्या ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस आपको लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा तो कोई पैटर्न चल नहीं रहा है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि जब सीधा नहीं चलता है तो हम क्या करते हैं, तो हम रिवर्स वाला देखते हैं, यानी कि पहला आखिरी में तो नहीं बदला है। देखिए 6 से 22 बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा 14 ऐड करना पड़ेगा, 14 नहीं 16 ऐड करना पड़ेगा, या फिर इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। और 1 से 17 यहाँ भी हमें क्या, यहाँ कितना +16 ऐड करना पड़ेगा, और 3 से 20 यहाँ हमें +17 ऐड करना पड़ेगा। फिर 20 से 7 बहुत ज़्यादा माइनस हो गया, तो ये भी कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। अब देखिए फॉरवर्ड में भी नहीं है, रिवर्स में भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्रॉस में चेक करेंगे। देखिए 3 से आपको ये 4 पास में दिख रहा होगा, ठीक है। 3 में +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 6 में +1 करेंगे तो ये 7 बन जाएगा, और 1 में 1 प्लस करेंगे यहाँ भी तो 2 बन जाएगा। यानी यहाँ पर 3 के क्रॉस हुए हैं और सभी में +1 हुआ है। अब देखिए 20 से क्या बना, ये वाला 22 बना, यानी यहाँ +2 हो गया। फिर 18 से ये 20 बन गया है तो यहाँ भी +2 हुआ, और 15 से 17 हुआ है तो यहाँ भी +2 हुआ। यानी पहले 3 लेटर में तो +1 हुआ है क्रॉस में, और आखिरी के 3 लेटर में +2 हुआ है क्रॉस में, ठीक है। अब यही लॉजिक देखिए यहाँ पर हमारा फैमिली में भी चल रहा होगा, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसका। अब यहाँ पर हमसे फादर की कोडिंग पूछी गई है, ठीक है। तो इसका देखिए जल्दी आंसर अगर देना है हमें, तो हम ऑप्शन के पर जो है जाएंगे, ऑप्शन से जो है इसका जल्दी आंसर दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे पहला लेटर आखिर कौन सा आ रहा है। देखिए टी जो है ये पहले आएगा, और टी में हम क्या करेंगे +1, टी +1 यू होता है। अब यू देखिए हमारा ना तो पहले में है ना तीसरे में है, इसका मतलब पहला तीसरा ऑप्शन हट गया। अब बचा कौन, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर अब देखिए जल्दी आंसर अगर निकालना है आपको, तो यहाँ से लास्ट लेटर चेक कर लीजिए, क्योंकि दूसरे में लास्ट जे है और चौथे में एच है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट लेटर कौन सा जाएगा, तो यहाँ पर ये जो एच है ये लास्ट में जाएगा। इस तरीके से 3 लेटर की कोडिंग होगी, और एच में हम क्या करेंगे +2 करेंगे, तो 8 होता है एच, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10 नंबर पर जे आता है, तो लास्ट में क्या आएगा, जे। अब जे हमारा देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, 4 यहाँ से हट गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहां भी ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा एक लेटर सीरीज का है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम पहला पहला लेटर कंपेयर करते हैं। तो देखिए इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 6, 11, बीच में पता नहीं क्या है, फिर यहाँ 21 और ये 26, ठीक है। अब देखिए 6 से अगर हमें 11 बनाना है
यहाँ पर हमें +5 करना पड़ेगा। फिर 21 से 26 बनाना है तो यहाँ भी हमें +5 करना पड़ेगा। इसका मतलब 11 से जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में पहला लेटर बनेगा उसमें भी हम +5 करेंगे तो 11 + 5 हो जाएगा 16। यानी पहला लेटर यहाँ से हमारा बनेगा P। अब देखिए P हमारा किस ऑप्शन में है? देखिए पहले में नहीं है और तीसरे में नहीं है, तो या तो दूसरा होगा सही या फिर चौथा होगा। अब अगर जल्दी हमें आंसर देना है तो इसका दूसरा लेटर हम देख लेते हैं। देखिए दूसरे में ई है और चौथे में डब्लू है, तो दूसरा लेटर देखते हैं। देखिए दूसरा है 15 ओ और इसमें है 23 डब्लू, यहाँ पता नहीं है, यहाँ है 13, फिर आगे है 21। अब देखिए 15 से अगर हमें 23 बनाना है तो इसमें +8 ऐड करना पड़ेगा, और इसी तरह अगर 13 से 21 बनाना है तो यहाँ भी हमें +8 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब 23 में भी +8 हुआ होगा तो दूसरा लेटर बनेगा। तो 23 + 8 कितना होता है? 31। अब 31 का मतलब देखिए 26 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, यानी दूसरा लेटर कौन सा आ जाएगा? ई। तो ई देखिए हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यहाँ पर चौथा भी ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी ऑप्शन से जो है जल्दी सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा सिलोगिज्म का है, न्याय निगमन का, और ये भी क्वेश्चन आपको हर सेट में आपको देखने को मिलेगा एक। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है सभी लड़के टमाटर हैं। अब बताइए बेचारे लड़कों को टमाटर बना दिया। देखिए ये काल्पनिक टॉपिक है, किसी को कुछ भी बनाया जा सकता है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, दिल पे ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, सभी लड़के क्या हैं? टमाटर, यानी सभी लड़के किसके अंदर आ जाएंगे? ये आ जाएंगे टमाटर के अंदर। ठीक है, ये क्या है? लड़के हैं, तो लड़के का हम एल लिख देते हैं। ठीक है, या फिर बॉयज का बी लिख दीजिए आप। तो लड़के सभी किसके अंदर आ जाएंगे? टमाटर के अंदर, और इसमें बाहर हमने टी बना दिया। अब यहाँ पर कहा गया दूसरा, कुछ टमाटर सीढ़ी हैं, तो टमाटर का कुछ पार्ट यानी इतना हम किसके अंदर ले आएंगे? सीढ़ी के अंदर। सीढ़ी का एस हमने लिख दिया। फिर कहा गया कोई सीढ़ी छोटी नहीं है, इसका मतलब सीढ़ी और छोटी के बीच कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, तो छोटी को हमने CH लिख दिया। ठीक है, तो ये आप समझ जाइएगा। अब यहाँ से देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए पहले कहा गया कुछ लड़के टमाटर नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में हमारा क्या है? सभी लड़के टमाटर हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ लड़के टमाटर ना हो? तो जब सभी लड़के टमाटर हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लड़के टमाटर ना हो। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा कह रहा है देखिए कुछ सीढ़ी टमाटर हैं, तो ये जो सीढ़ी और टमाटर के बीच का कॉमन पार्ट है, तो इतनी जो सीढ़ी होंगी ये टमाटर हो जाएंगी, यानी कुछ सीढ़ी टमाटर हैं हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा सही है। फिर कहा गया देखिए कुछ लड़के सीढ़ी हैं। अब देखिए लड़के और सीढ़ी के बीच हमें कोई भी रिजल्ट नहीं पता है, तो इनके बीच कोई भी हम 100% ट्रू रिजल्ट निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, यानी दूसरा तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा सिलोगिज्म का क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, और ये भी आपको हर सेट में इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंबल को चेंज करना है हमें, तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले आपको बताया था कि डिवाइड वाला ऑप्शन जो है उसको हम जो है एलिमिनेट करके देख लेते हैं उसकी सहायता से। अब देखिए यहाँ पर देखें, देखिए 192 में और 32 के बीच डिवाइड लगा है, तो 192 जो है वो 32 से पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाता है भाई। 8 से आप डिवाइड करके देखिए, 8 चक्कू 32 और 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32 यानी 24 आ जाएगा, और फिर 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है पहले में मल्टीप्लाई और माइनस, तो देखिए मल्टीप्लाई माइनस को चेक करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, यानी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं? ऑप्शन को हटा रहे हैं, तो हम डिवाइड वाला ढूंढते हैं। देखिए दूसरे में कहा गया डिवाइड और माइनस। अब देखिए माइनस की जगह अगर हम डिवाइड रख दें तो यहाँ पर 21 और 92 192 के बीच डिवाइड आ जाएगा। तो क्या आप बताइए 21 192 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा? नहीं होगा, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब चौथा देखिए इसमें डिवाइड है, तो इसमें कहा गया प्लस और डिवाइड को आपस में बदलना है। अब इसका मतलब यहाँ पर प्लस की जगह हम क्या रखेंगे? डिवाइड। देखिए प्लस की जगह जब हम डिवाइड रखेंगे तो क्या 35 21 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पर बचा कौन सा ऑप्शन? या तो एक बस सही होगा या 3 सही होगा, तो अब इनमें से कोई एक ऑप्शन हम रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम रखते हैं, तो इसमें कहा गया गुणे और माइनस को बदलना है, यानी गुणे की जगह आ जाएगा माइनस और माइनस की जगह आ जाएगा गुणा।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, तो हमें मान लीजिए 32 की टेबल तो नहीं आती होगी, तो हमें 8 की टेबल आती है, तो या फिर 16 से काट लीजिए। देखिए 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 16 एकम 16 बचेगा 3 और 16 दूनी 32, ठीक है, यानी ये 12 हो जाएगा। अब 12 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 6। अब 6 की गुणा हम किससे करेंगे, 21 से, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, और आगे है प्लस 35 और इसमें माइनस है पीछे 7, ठीक है, बराबर 154। अब ये देखते हैं, देखिए 6 और 126 और 35 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, बिल्कुल सही है। फिर देखिए 3 2 5 आएगा और 5 यहाँ पर भी 5 ही आया है, ठीक है, और एक ये एक आ जाएगा यहाँ, यानी इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 154 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो गया। अब मान लीजिए अगर पहला सही नहीं होता तो हम तीसरा फिर चेक नहीं करते, डायरेक्ट टिक लगा के फिर चले आते, ठीक है, तो वहां पर आपको चेक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी एक नंबर सीरीज का है। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं बढ़ रही हैं लगातार, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो डबल के आसपास की संख्याएं नहीं है ना। अब इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेप फॉर्म बना लेते हैं। तो स्टेप फॉर्म से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। स्टेप फॉर्म का मतलब इन दोनों के बीच का हम अंतर निकाल कर देखेंगे। देखिए 52 और 86 के बीच का अंतर देखें तो 6 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और 8 से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी ये आ जाएगा 34, ठीक है। आगे 121 और 86 के बीच का अंतर देखते हैं, तो 11 में से 6 जाएगा बचेगा 5, और 11 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 3, यानी ये 35 हो गया। तो देखिए पहले में 52 से 86 बनाएंगे तो प्लस 34, दूसरे में प्लस 35, तो अब इसका मतलब हो सकता है आगे प्लस 36 ही हुआ हो, तो यहाँ पर प्लस 36 अगर करेंगे इसमें हम, तो 6 एक कितना हो जाएगा, 7, और 3 2 5 और आगे 1, यानी 157 बनेगा। और देखिए 157 हमारा ऑप्शन में भी है। अब इसका मतलब देखिए आगे इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिए, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 37, क्योंकि एक बढ़ रहा है, तो 7 7 14 हो जाएगा, 14 का 4 लिखा है, 7 5 3 8 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 लिखा है, और 1 तो 194 बन रहा है, यानी यही लॉजिक हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये भी हमारे सामने एक सीरीज दी गई है, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहला पहला लेटर कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसकी प्लेस वैल्यू 1, फिर ये 25, फिर 23, और फिर आगे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर 19। अब पहला पहला लेटर कंपेयर करेंगे जो, तो 1 से देखिए 25 बनाना है, तो यहाँ पर हमें -2 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को हम 27 भी मानते हैं, 27 से 25 -2। अब देखिए 25 से 23, तो यहाँ भी -2 हुआ है, इसका मतलब आगे भी -2 हुआ होगा, तो 23 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, यानी यहाँ पर पहला लेटर यू आएगा। अब देखिए यू हमारा ना तो दूसरे में है ना ही तीसरे में है, अब या तो पहला सही होगा या चौथा सही होगा। अब देखिए इसमें दूसरा लेटर अगर देख लें तो जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले में दूसरा आई है और चौथे में जे है। तो देखिए दूसरा 18 आर हो जाएगा, ये ओ 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो देखिए 18 से 15 बनाना है तो -3 करना पड़ेगा, फिर 15 से 12 यहाँ भी -3 करना पड़ेगा, तो 12 में हम -3 करेंगे तो आएगा 9, यानी यहाँ लेटर आएगा आई। अब आई देखिए हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, यानी यहाँ से 4 हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर -3 चल रहा था दूसरे वाले में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये एक लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, या फिर इसको कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं। देखिए पहले का संबंध जिस तरीके से दूसरे से है, तीसरे का चौथे से है, तो बीट का संबंध बताना है हमें किससे होगा। अब देखिए यहाँ पर जो पहले वाले में लेटर दिख रहे होंगे वही आपको लेटर दूसरे वाले में भी दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये पोजीशन बेस वाला पैटर्न है, जिसमें सिर्फ लेटर की पोजीशन बदली जाती है। अब इसकी पोजीशन आखिर देखिए बदली कैसे गई है। देखिए यहाँ पर जो पहले लेटर दो हैं पी ई, इनकी पोजीशन आपस में बदल दी गई, उल्टा लिख दिया गया ई पी। इसी तरीके से देखिए ए आर को भी उल्टा लिख दिया गया आर ए, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए एल आई को उल्टा लिख दिया गया आई एल, और ओ एन को उल्टा लिख दिया गया एन ओ, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए बी ई अपोजिट उल्टा हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे ई बी, ठीक है। आगे देखिए ए टी, इसको भी उल्टा लिख देंगे तो ये हो जाएगा टी ए, ई बी टी ए। ये हमारा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15, जो कि काफी इजी था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और बड़ी ही अजीब सी इमेज एक दी गई है हमारे सामने और इसमें पहचानना है कि इन चारों में से कौन सी आकृति इसमें छिपी हुई है। अच्छा, घुमाने की अनुमति हमें नहीं है, इस फिगर को हम घुमा नहीं सकते। तो अब देखिए पहले में एक एरो आ रहा है, तो एरो क्या कहीं आपको दिख रहा है? तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो एरो तो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं बनेगा। फिर देखिए दूसरा बी, एल देखते हैं तो देखिए एल यहाँ पर कहीं बन रहा है क्या? तो यहाँ पर देखिए एल भी आपका कहीं नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन देखते हैं, देखिए सी ऑप्शन को देखें अगर, तो ये हमारा, हाँ देखिए ये सी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा हो, देखिए जो यहाँ पर डार्क कर रहा है लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। और ये जो है ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर छिपा हुआ है, ये, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर छिपा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अब डी भी देखिए यहाँ पर नहीं है। अगर डी को हम देखें तो ये बन सकता था, लेकिन इसके लिए हमें फिगर रोटेट करना पड़ता और ये पूरा भी नहीं है, ये वाला, ठीक है। ये पूरा नहीं है इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। काफी अजीब सी इमेज थी इसकी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब यहाँ पर भी हमें इन स्टार की जगह बताना है कि कौन से हम सिंबल यहाँ पर रखें कि ये इक्वेशन सही बन जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो देखिए डिवाइड 3 ऑप्शन में पहले है, और अगर डिवाइड को हम पहले रखेंगे तो देखिए 39 78 39 से डिवाइड भी हो जाएगा 2 बार में। इसका मतलब 3 ऑप्शन तो हमें चेक करने ही पड़ेंगे। अब देखिए क्या एक ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 2 बचा है ये क्या हमारा एलिमिनेट हो सकता है? देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर डिवाइड है, तो अगर हम डिवाइड यहाँ पर कहाँ रखेंगे 39 और 46 के बीच में, तो देखिए यहाँ पर 39 कभी भी 46 से भाग नहीं होगा पूरा पूरा, यानी यहाँ से एक ही ऑप्शन सिर्फ हटा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे सामने मजबूरी है कि हमें 3 ऑप्शन चेक करके देखना होगा, ठीक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो पहले ही ऑप्शन से आंसर आ सकता है, थोड़ी और खराब हुई तो दूसरे ऑप्शन से आ सकता है, और इससे ज़्यादा खराब हो नहीं सकती क्योंकि पहला तीसरा गलत हो गया तो चौथा तो सही हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 ऑप्शन तो कम से कम ज़रूर चेक करेंगे। अब देखिए पहला चेक करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड रखेंगे पहले, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर प्लस, बराबर, फिर इनटू और माइनस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए पहले अगर बराबर के राइट साइड वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो पहले गुणा करेंगे 10 पचे 50, 50 से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 48 यानी 48, ठीक है। अब बराबर के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं तो देखिए 39 की 78 को जब 39 से भाग करेंगे 2 बार में भाग जाएगा। अब 2 में हम 46 जोड़ेंगे तो 46 और 2 48, यानी यहाँ पर हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी, इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो गया, ठीक है। तो आपकी हो सकता है थोड़ी कम जो है सही हो, तो हो सकता है आपको 2 चेक करने पड़ जाएँ, तो वहाँ पर हमें मजबूरी हमारे सामने चेक करना ही है, ठीक है। तो अब वहाँ पर आपको कैलकुलेशन को थोड़ा-सा अपना फास्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये भी हमारा एक लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि पहले से दूसरा कैसे बना, देखिए n में +1 करेंगे तो O आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरे में देखते हैं बी में +1 करेंगे C आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर P में +1 करेंगे तो Q आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर Q देखिए हमारा दूसरे ऑप्शन में नहीं है और चौथे ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन हट गए यहाँ से। अब पहले और तीसरे में दूसरा चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर दूसरा G है, पहले में 7 और 7 से बना है J यानी 10, तो +3 हुआ है। इसी तरह देखिए 17 से बना है 20 यानी यहाँ भी +3 हुआ है। अब इसका मतलब T में हम +3 करेंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, यानी दूसरा लेटर आएगा W। अब W देखिए हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, यानी तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और ये भी हमारा एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को दोबारा नहीं उतारेंगे, उसकी सीधे हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए पाउडर की P में P 16, O 15, W 23, D 4, E 5 और R 18, ठीक है। इसको लिखा गया Q यानी 17, P 16, X 24, E5, F6, S19, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सीधा सीधा चेक करेंगे। देखिए यहाँ से 16 से 17 +1 बने होगा, 15 से 16 में भी +1 होगा, 23 से 24 +1 होगा, 4 से 5 +1, 5 से 6 +1, 18 से 19 +1। ये तो बिल्कुल लड्डू वाला क्वेश्चन हो गया, यानी यहाँ पर सीधा सीधा चल रहा था क्या,
+1 सभी में, ठीक है। अब दूसरा वाला क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए S में +1 करेंगे तो S+1 T आ जाएगा, इसी तरह से H+1 I आ जाएगा, यानी यहाँ भी ये लॉजिक चल रहा है। तो अब देखिए परफ्यूम की कोडिंग हमें बतानी थी और यहाँ पर देखिए पहला लेटर सभी में क्या है, Q। तो हम यहाँ से शुरुआत से नहीं चेक करेंगे, हम लास्ट से चेक करते हैं आंसर जल्दी लाने के लिए। तो देखिए E में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे यानी F आएगा और F हमारा 3 में है तो एक ऑप्शन यहाँ से हटा, पहला ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दूसरा वाला लास्ट से चेक करें तो लास्ट से दूसरा M है और M में +1 करेंगे यानी N आएगा, तो दूसरा लेटर N आएगा और ये सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। लास्ट से दूसरा, क्योंकि M था, M में +1 करेंगे N आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन से देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये एक पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए इस पेपर को पहले ऐसे फोल्ड किया गया, ये एरो बना है, इस तरीके से फोल्ड कर दिया गया। फिर यहाँ पर इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया और हमारे सामने ये इमेज जो है इतनी बची हुई है। अब इसमें देखिए कुछ कट लगाए गए हैं, यहाँ पर ये 3 कट लगाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर काम करता है। तो इस वाले देखिए यहाँ जो बीच वाला फिगर है, इसमें ये जो लाइन है ये हमारी मिरर का काम करेगी। अब ये फिगर जब ऊपर की तरफ खुलेगा तो देखिए यहाँ ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमें उल्टा इस तरीके से दिखेगा। अब ये सर्किल जो है, ये पास वाला सर्किल पास में हमें यहाँ पर दिखेगा और दूर वाला सर्किल हमें दूर यहाँ पर दिखेगा। तो ये आधी देखिए फिगर हमारी खुल चुकी है। अब इस फिगर को पूरा खोलेंगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन अब हमारी मिरर का काम करेगी, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो ये सर्किल जो ऊपर वाला पास में है तो पास में एक और सर्किल हमें दिखेगा और इसी तरीके से त्रिभुज हमारे 2 उल्टे हो जाएंगे यहाँ पर, एक सीधा एक उल्टा ऐसे। और ऐसे ही 2 त्रिभुज जो है 2 सर्कल छोटे यहाँ होंगे और पास वाला ये यहाँ पर होगा। अब इस तरीके की फिगर देख लीजिए किसमें है। तो इस तरीके की फिगर देखिए हमारी ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो है चारों एक ही साइड में है और बी में भी नहीं है। अब ए और डी में देखिए है, लेकिन यहाँ पर डी वाले में प्रॉब्लम ये है कि एक ही सर्कल ऊपर है जबकि ऊपर 2 सर्कल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आज का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका 23 जनवरी 2023 को पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि आप यहाँ पर कौन सी क्लास जो है देखना चाहते हैं, वो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसका जो है हम रिस्पॉन्स जो है जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।